गुरुजी, एक अगला प्रश्न हमारा ये है कि समाज में विविध तरह के धर्म हैं। भारतीय समाज में देख लें या हम विश्व के परिदृश्य में देख लें, तरह तरह के धर्म उपजे हुए हैं। सबका एक ही है कि व्यक्ति का धर्म का जो मूल उद्देश्य है, आप जैसा बताते भी हैं कि वो है व्यक्ति अपना विकास करे। फिर भी ना व्यक्ति अपना उत्तरोत्तर विकास कर पा रहा है, ना अंदर कोई संतुष्टि भाव पैदा हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है गुरुजी? जिन्हें आप धर्म कहते हैं वो अब धार्मिक ग्रोह हो गए, धर्म नहीं रह गए। अच्छा। और जब धार्मिक ग्रोह माफिया चलाते हैं, धर्म के माफिया जी, तो उसका अनुपालन करने से बस आपका शोषण होगा। यूरोप में एक समय ये था कि अगर कोई महिला ईसाई धर्म एडॉप्ट नहीं करती थी तो उसको चुड़ैल कहकर सार्वजनिक रूप से जिंदा जला दिया जाता। उसके मुंह में इतनी बड़ी कटार डाल दी जाती थी और मुंह में ऊपर टेप लगाकर रस्सी से बांध दिया जाता था और वो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाती थी अगर उसने ईसाई धर्म एडॉप्ट नहीं किया। इतना कठोर दंड था? इतना कठोर। तलवार के ऊपर बिठा करके उसके दोनों पैरों में 10-10 किलो के पत्थर बांध दिए जाते थे। धीरे 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 उसका शरीर नीचे गिरता जाता था, बीच से वो फटती चली जाती थी। और ये प्रदर्शन सार्वजनिक चौराहों पे किए जाते थे, लोगों में भय बिठाने, लोगों में भय हो जिससे कि लोग ईसाई बन जाए। जी। अब तो आधुनिक युग है, डिजिटलाइजेशन है, मानव अधिकार की भी बात लोग करते ही हैं। मोहम्मद साहब को उनके नवासे हुसैन जी को करबला में घेर कर मारने वाले मुसलमान ही थे। जो मोहम्मद साहब को फॉलो करते थे उन्होंने ही मोहम्मद साहब के नवासे को करबला में घेर कर मार दिया। तो सोचिए, जब वो मोहम्मद साहब के सगे नहीं हुए तो किसी और के सगे कैसे होंगे? इसी तरह जीसस क्राइस्ट के भी ईसाइयों में कई उदाहरण आते हैं। तो इसमें आप अपने हिंदू में भी देखिए, कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो युद्ध पर आश्रित ना हो। बिल्कुल। आप पुराण उठाइए, पता लगे विष्णु जी ने इतने 1000 साल युद्ध किया, इन्होंने इतने 1000 साल युद्ध किया। अगर आप रामायण में जाइए तो राम रावण को मारने के लिए इतना युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण महाभारत कराए दे रहे हैं। मतलब क्या विश्व के सारे धर्म लाशों पे खड़े हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न। और अगर विश्व के सारे धर्म लाशों पर खड़े हैं तो इस धर्म से मोक्ष और मुक्ति की कामना आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सत्य बात। इसलिए जरूरत है मोक्ष और मुक्ति के सही मार्ग को अपनाने की, जो भगवान शिव ने दिखाया। जब हलाहल विष निकला तो सारे देवता भाग गए। भगवान शिव ही थे जिन्होंने प्राणी मात्र की रक्षा के लिए आगे बढ़कर उस हलाहल विष को अपने में पी लिया। और जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो विष्णु जैसा पराक्रमी योद्धा भी लहंगा चुनरी पहन के वहाँ नाचने पहुँच गया जिससे कि अमृत कलश चुरा सके। जी। तो जब हमारी संस्कृति के जिनके आदर्श हम मानते हैं, जो युग पुरुष हैं या जो भी हैं, अगर उनका चरित्र ये है कि अमृत कलश चुराने के लिए वो लहंगा चुनरी पहनकर नाच कर ले जा सकते हैं, इतना बड़ा छल कर सकते हैं, तो फिर उस धर्म में आप कौन सी ऐसी अच्छाई देखते हैं कि उसका अनुकरण करके आपको या आपकी मानवता को कल्याण होगा? बहुत सारे लोगों को आपके इस उत्तर पर पीड़ा होगी। वो उनकी समझ है। जी। मुझे जो लगता है, मुझे इस बात पे पीड़ा है कि ये दृष्टांत अगर हुआ भी तो धर्मशास्त्रों में वर्णित क्यों है? क्या विष्णु का चरित्र ऐसा है? जी बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो फिर विष्णु आदर्श कैसे हो सकता है? शायद ये आप लोगों को भी और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जो अभी गुरुजी ने कहा है कि इस पर विचार करना चाहिए। खुले मन से विचार करने की बात है।